इस वक्त की बड़ी खबर हिंदुस्तान भर के लिए। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। हम भी अपने दर्शकों को बता दें, आज से अभी से आचार संहिता लगा दी गई है। आचार संहिता का पालन न करने वालों पर चुनाव आयोग की तरफ से चलाया जाएगा जबरदस्त डंडा। आपको बता दें, अगर अब सरकार कोई घोषणा करती है तो भी चुनाव आयोग सरकार के ऊपर अपना डंडा चला सकता है। अब सरकार को कोई घोषणा नहीं करनी है, केवल वादे कर सकते हैं। और अगर वादा चुनाव आयोग के खिलाफ जाकर किया या कोई घोषणा की तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग इस वक्त सरकार के ऊपर भी डंडा चला सकती है। आपको बता दें, देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। 7 चरणों में चुनाव होंगे इस बार। उत्तर प्रदेश और बिहार में 7 चरणों में चुनाव होंगे। आपको बता दें, पहला चरण 91 सीट 20 राज्य, दूसरा चरण 97 सीट 13 राज्य, तीसरा चरण 115 सीट और 14 राज्य, चौथा 71 सीट 9 राज्य, पांचवा 51 सीट 7 राज्य, 59 सीट और 7 राज्य और 7वां 59 सीट 8 राज्य। चलिए अब इसी पे दिखाते हैं आपको अपने ब्यूरो चीफ अरशद अली सलमानी की खास पेशकश, खास कवरेज। ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा सीटों को कहां, किस सीटों पर किस तारीख में चुनाव हो रहा है, पूरा खोलकर खुलासा किया गया है। आपके बहुत काम आने वाली चीज है, ध्यान से देख लीजिएगा और तारीख लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 चरणों में चुनाव होंगे। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा, आपको बता दें। और बिहार के अंदर भी 7 ही चरणों में चुनाव होंगे, वहां 40 लोकसभा की सीटें हैं। चलिए अभी एक रिपोर्ट देख लीजिए आप और समझ लीजिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है, हम आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ अरशद अली सलमानी के साथ। सलमानी न्यूज आपको दे रहा है। 7 चरणों में चुनाव होंगे, किस तरीके से चुनाव होंगे पूरा आपको बता रहे हैं, सरल भाषा में और आसान भाषा में बता रहे हैं। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। सबसे बड़ी बात आपको बताया कि 2014 में एनडीए को 80 लोकसभा सीटों में से 70 सीटें जो है यहाँ एनडीए को, उत्तर प्रदेश में एनडीए को मिली थी। क्या अपनी वही जो एनडीए की 2014 में लहर थी, क्या उसको कायम रख पाएगी एनडीए, ये भी देखना बाकी है अभी आने वाले वक्त में। लेकिन ताजा हालात जो हैं और ताजा खबर जो है वो ये है कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व ये कहा जाता है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और कहा भी जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हर आदमी को अधिकार होता है कि वो अपना प्रतिनिधि चुने। जनता जिसको चाहे उसको प्रधानमंत्री बना दे, जनता जिसको चाहे उसको प्रधानमंत्री की गद्दी से उतार दे। इस तरह का ये लोकतंत्र पर्व होता है। आपको बता दें, यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे, 7 चरणों में मतदान होगा। अब आप पूरा समझ लीजिए, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 7 चरणों में चुनाव किस तरीके से होने हैं उत्तर प्रदेश में। और एक सबसे अहम बात आपको और बता दें, गुरुवार 23 मई को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, यानी नई सरकार मिल जाएगी, नया प्रधानमंत्री, नया चेहरा मिल जाएगा। क्या नरेंद्र मोदी होंगे या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी होंगे या फिर कोई तीसरा होगा? 23 मई 2019 दिन गुरुवार को यह क्लियर हो जाएगा। अब आपको समझाते हैं पूरा जरा तफसील से। 7 फेज में चुनाव होने हैं, आप समझ लीजिए, लिख लीजिए। बहुत काम आने वाली चीज बता रहा हूं, बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज। 7 फेज में चुनाव होने हैं। कौन कौन से हैं? पहला फेज में 11 अप्रैल, दूसरे फेज में 18 अप्रैल, तीसरे फेज में 23 अप्रैल और चौथे फेज में 29 अप्रैल और 5वें फेज में 6 मई। जी 6 मई। ये 3 फेज जो है वो मई में होंगे। कौन कौन से? 5वां जो फेज होगा वो 6 मई का होगा और छठा फेज जो होगा 12 मई का होगा और 7वां फेज जो होगा 19 मई का होगा। जी ये आप लिख लीजिए, बड़े काम आने वाली है ये चीज। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 सीटों की अगर हम बात करें तो 7 चरणों में चुनाव होना है। कौन कौन सी उसमें होना है आपको वो भी हम बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, आप पहले ये समझ लीजिए कि कहां कितनी सीटें हैं उसको देख लीजिए आप। पहले चरण की अगर बात करें, पहले चरण में 91 सीटें हैं और 20 राज्य हैं।
91 सीटें 20 राज्य पहले चरण में। दूसरे चरण की अगर बात करें 97 सीटें हैं और 13 राज्य हैं। ये लिख लीजिए, काम आने वाली चीज है, बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम। तीसरे चरण में 115 सीटें हैं और सबसे बड़ी जो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं इसी तीसरे चरण में है और 14 राज्य हैं। 14 राज्यों में 115 सीटें हैं। ये चौथे चरण में 71 सीटें हैं, 9 राज्य हैं। पांचवें चरण में 56 सीटें हैं और 6 मई का दिन होगा, 6 मई तारीख होगी, 6 मई माफ कीजिएगा, 6 मई तारीख होगी और सबसे छोटा चरण माना गया है क्योंकि 51 पांचवें चरण में सिर्फ लोकसभा की 51 सीटें हैं। उसके बाद 7 राज्य हैं इसके अंदर। अगर छठे की बात करें 59 राज्य हैं, 59 सीटें हैं और 7 राज्य हैं। अगर 7वें चरण जो आखिरी चरण है अगर उसकी बात करें तो 59 सीटें हैं और 8 राज्य हैं। अब आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, ये आपके काम आने वाला है, समझ लीजिए। हम बहुत सरल भाषा में बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 7 चरणों में जो चुनाव होगा उसमें किस चरण में कितनी सीटें हैं और कितने राज्य हैं, पूरा खुलासा आपको कर बता रहे हैं। जैसे ही हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन भी आएगी कि आप किस लोकसभा में हैं और जिस लोकसभा में आप हैं उस लोकसभा पर कौन सी तारीख में चुनाव हो रहा है, उसका भी हम फौरन ही खुलासा रिपोर्ट बनाकर आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट हमारे पास है वही हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सलमानी न्यूज पूरा खुलासा बहुत सरल भाषा में सरल तरीके से आप लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव की घोषणा हुई है और किस किस राज्य में कितनी सीटें हैं और कितने राज्य हैं। 22 राज्यों में एक चरण में चुनाव होंगे। 22 राज्यों में सिर्फ एक ही चरण में चुनाव होंगे। कैसे, वो भी आप समझ लीजिए। महाराष्ट्र में 4 चरण में चुनाव होंगे। तारीख कौन कौन सी है? 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 29 अप्रैल। महाराष्ट्र याद रखिए, लिख लीजिए। महाराष्ट्र में 4 चरण में चुनाव होने हैं, 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 29 अप्रैल। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल में 3 चरण में चुनाव होने हैं, 6 अप्रैल, 12 अप्रैल, 19 मई, माफ कीजिएगा 19 मई, ये आखिरी दिन होगा चुनाव का। उसके बाद 23 मई को फिर नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में 4 चरण में चुनाव होने हैं। कौन कौन से 4 चरण होंगे, कौन कौन सी तारीख होंगी, जरा वो भी आप समझ लीजिए, लिख लीजिए। बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई, 19 मई, ये मध्य प्रदेश में 4 चरण में चुनाव मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से? 29 अप्रैल, अप्रैल की सिर्फ एक तारीख है 29 अप्रैल, लेकिन चरण 4 है तो 6 मई, 12 मई, 19 मई। उसके बाद अगर बात करें राजस्थान की, राजस्थान में 2 चरण में चुनाव होंगे, 29 अप्रैल और 6 मई। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में 3 चरण में चुनाव होंगे। 3 चरण कौन कौन से, वो भी आप समझ लीजिए। 11 अप्रैल, 18 अप्रैल और 23 अप्रैल। ये लिख लीजिए, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं। आपका अपना सलमानी न्यूज आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा है कि किस तरीके से चुनाव कौन कौन सी तारीख में और किस किस चरण में हो रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में मात्र 1 चरण में चुनाव होंगे। 1 चरण में चुनाव होगा और वो भी 12 मई को होगा। पंजाब की अगर बात करें, पंजाब के अंदर 1 चरण में चुनाव होगा, 19 मई को होगा। हरियाणा में भी 1 चरण में चुनाव होगा, 12 मई को होगा। गुजरात के अंदर अगर बात करें, गुजरात का भी एक ही चरण में चुनाव होगा और 23 अप्रैल में होगा। गुजरात में जो चुनाव होगा वो मई में नहीं, अप्रैल में होगा, 23 अप्रैल में होगा। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के अंदर 4 चरणों में चुनाव होने हैं और 4 चरण कौन कौन से हैं वो भी आप देख लीजिए। 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। 4 चरणों में जो है उड़ीसा के अंदर चुनाव होंगे। अब बात कर ले हैं उत्तर प्रदेश की, जो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। लोकसभा की 80 सीटें, उन 80 सीटों पर समझ लीजिए अब किस तरीके से चुनाव होगा। 80 सीटों में, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 7 के 7 चरणों पर चुनाव होगा। 7 के 7 चरणों पर चुनाव होगा। और कैसे होगा? 11 अप्रैल में चुनाव होगा, 18 अप्रैल में होगा, 23 अप्रैल में होगा, 29 अप्रैल में होगा और 6 मई में होगा, 12 मई में होगा और 19 मई में होगा। उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में चुनाव होगा और 80 लोकसभा की सीटों पर। किस तरीके से, एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा काम आने वाला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं। और ये भी याद रखिए 2014 में एनडीए को यहाँ 70+ सीटें हुई थी। यही वजह थी कि एनडीए सेंटर में सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई थी। इस बार उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 60
कि 7 चरणों में चुनाव होगा। 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई, 19 मई। और आखिरी जो राज्य बचा है, जो सबसे बड़ा राज्य है बिहार। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, 7 चरण में वहां भी चुनाव होना है। कितनी सीटें हैं? 40, और 7 चरणों में चुनाव होना है। अब देखिए 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई। ये ताजा अपडेट है, इसी के ऊपर हम आए हैं। और जैसे ही सहारनपुर लोकसभा, कैराना लोकसभा किस दिन चुनाव होगा वो भी आपको आगे बता देंगे। अभी के लिए इतना ही। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी जरूर बताइए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस रिपोर्ट के लिए इतना ही। आचार संहिता लग चुकी है, उसका पालन कीजिए। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज, सहारनपुर।